नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मीडिया दस्तक न्यूज़। अयोध्या में राम मंदिर के लिए खरीदी गई जमीन में हुए घोटाले को लेकर विपक्ष के नेता भाजपा और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जिम्मेदारों पर लगातार हमले कर रहे थे। अब अयोध्या के संत समाज का भी गुस्सा सामने आया है। जमीन घोटाले को लेकर संत समाज मानस भवन में इकट्ठा हुआ और अपने मन की बात कही। ट्रस्ट पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर संत समाज ने गंभीर टिप्पणियां की हैं। अयोध्या संत समिति के महामंत्री महंत पवन कुमार दास शास्त्री ने कहा है कि ज़मीन खरीद फरोख्त मामले में ट्रस्ट अपनी निष्पक्षता सिद्ध करे, जिससे हर व्यक्ति का भ्रम दूर हो। ट्रस्ट के ऊपर कलंक लगा है, इसलिए उसे अपना कलंक मिटाना होगा। उन्होंने कहा, ट्रस्ट के पदाधिकारियों को अग्नि परीक्षा देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का मंदिर बन रहा है और उन्होंने कलंक लगने पर जन भावनाओं के अनुरूप माता सीता को भी त्याग दिया था और अपनी निष्पक्षता और पारदर्शिता का प्रमाण दिया था। उन्होंने कहा, जिनके ऊपर आरोप लगे हैं उन्हें पदमुक्त होकर जांच में सहयोग करना चाहिए और जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनको पूरे प्रमाण के साथ कोर्ट में जाना चाहिए। रघुवंश संकल्प सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष दिलीप दास त्यागी ने कहा, आरोप गंभीर है, इसमें दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण के लिए हम सभी ने सहयोग किया है। सनातन धर्म को बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को आगे आकर ट्रस्ट पर लग रहे आरोपों की निष्पक्ष जांच करानी चाहिए। आप भी सुनिए महंत पवन कुमार दास और दिलीप दास त्यागी को। अयोध्या से प्रभाकर चौरसिया की रिपोर्ट। जो आरोप लगा है वह जिनके ऊपर लगा है उनके लिए भी मैंने ये मांग किया है, ये अयोध्यावासी होने के नाते मांग किया है और ये आम अयोध्यावासियों की आवाज़ है। जब सुनते सुनते हम लोगों का कान पक गया है, जब ये लगने लगा है कि अब अयोध्या की गौरव गरिमा पर बहुत बड़ी ठेस पहुंच रही है, आंच पहुंच रही है, जहां पर हम लोगों ने एक सुंदर राम राज्य की परिकल्पना की थी, श्री राम जी के भव्य मंदिर के निर्माण की कल्पना की थी, जिस निर्माण से राष्ट्र का निर्माण होना है, राष्ट्र का मंगल होना है, उसके ऊपर जब आक्षेप आया है तो स्पष्ट रूप से मैं यही मांग कर रहा हूं, तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ऊपर अगर ये आरोप लगा है तो किसी जांच सरकारी जांच कैसे चलती है, सब लोग अब भारतवर्ष के लोगों को जानने की कमी नहीं है। सरकारी जांच कैसे चलती है और कब कब वो फाइलें कहाँ रुकती हैं और कब आकर के प्रकट होती है। हम सरकारी जांच के पक्ष में कदापि नहीं हैं, लेकिन अगर वो रामलला के काम करने वाले हैं, राम जी का काम करने वाले हैं, वो वास्तव में राम राज्य की संस्थापना के लिए अपना योगदान करने वाले हैं, तो जिस तरह से राम जी ने अपने विरुद्ध चाहते तो वो भी कोई जांच आयोग बैठा सकते थे। राम जी ने कोई जांच आयोग नहीं बैठाया। जिस तरह से जनता में विश्वास उत्पन्न हो, निष्पक्षता और निष्कलंकता साबित करनी हो और सबसे अंतिम उन्होंने अपनी अग्नि परीक्षा जो है वह देकर के यह सिद्ध किया कि मैं वास्तव में निष्पक्ष हूँ, निष्कलंक हूँ। अगर आवश्यकता पड़ती हमारी यही है कि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जिन लोगों के ऊपर, संपूर्ण ट्रस्ट के ऊपर आरोप नहीं है, कतिपय सदस्य और पदाधिकारियों के ऊपर आरोप है, तो मेरा यह मानना है, मैंने पहले भी स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर निष्पक्षता को, निष्कलंकता को साबित करने के लिए राम जी ने अपनी पत्नी का त्याग किया, तो ये लोग अपने पद का भी त्याग कर सकते हैं और अपनी निष्पक्षता, निष्कलंकता साबित कर सकते हैं। वो ऐसा करके बताएं। बस मंदिर की भव्यता के लिए दिया था, मंदिर बनाने के लिए दिया था, प्रॉपर्टी डीलिंग करने के लिए नहीं, जमीन का व्यापार करने के लिए नहीं। मैं ये चाहता हूँ सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, प्रधानमंत्री जी के द्वारा, मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसकी निष्पक्ष जांच हो और अगर आरोप सिद्ध होता है तो एक दो लोगों के लिए पूरे राष्ट्र का गौरव, पूरे संगठन का गौरव, पूरे ट्रस्ट का गौरव और पूरे राम भक्तों का गौरव दांव पर नहीं लगाया जा सकता। उनके ऊपर कार्रवाई हो और अगर वो निर्दोष हैं
अफवाह फैलाने वाले लोग दोषी हैं तो उनके ऊपर मानहानि का दावा किया जाए, उनके ऊपर मुकदमा किया जाना चाहिए, लेकिन निष्पक्ष इसकी जांच होनी चाहिए। आप समाज की तरफ तो समाज की तरफ से बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, प्रधानमंत्री जी के पास जाऊंगा, मैं सबसे पहले तो अपने मुख्यमंत्री जी के पास जाऊंगा और मैं मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कुछ अराजक तत्व जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे लोग ही जिनको क्या कहा जाता है, जयचंद, ऐसे कुछ जयचंद लगे हुए हैं जो आपकी छवि को धूमिल करना चाहते हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी, भारत आपके अंदर भविष्य देख रहा है, हिंदुत्व का भविष्य देख रहा है, इसलिए कुछ जयचंदों के द्वारा आपकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए एक खेला किया जा रहा है। इस खेला का पर्दाफाश होना चाहिए। का साधन आप हैं, आपके माध्यम से अगर सारा समाचार जनता सुनती है तो जनता भी सुने कि राम भक्तों के साथ जो अत्याचार हुआ है, पापाचार हुआ है, जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, उनके भावनाओं का अपहरण है, ये धन का आहरण नहीं, ये राम भक्तों के दान के द्वारा दिया गया उनकी श्रद्धा का अपहरण किया जा रहा है। इसकी उच्च स्तरीय जांच हो, और अगर ये सच नहीं है, केवल अफवाह है, तो इसके लिए भी उनको कार्रवाई करनी चाहिए। और अफवाह इसलिए नहीं लग रहा है कि इसके अध्यक्ष से कोई समाचार नहीं लिया जा रहा है, नित्य गोपाल दास जी महाराज को कोई तवज्जो नहीं दिया जा रहा है, उनका कोई सम्मान नहीं किया जा रहा है, निर्मोही अखाड़ा के सदस्य दिनेंद्र दास जी को कोई महत्व नहीं दिया जा रहा है, अयोध्या के राजा का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। कौन ये खेला कर रहा है जमीनों का? क्या अयोध्या के राजा को जानकारी नहीं होनी चाहिए जो ट्रस्ट है अयोध्या के राजा हैं? क्या नित्य गोपाल दास जी महाराज अध्यक्ष को कोई संज्ञान नहीं होना चाहिए, कोई प्रस्ताव नहीं होना चाहिए? लेकिन मैंने मीडिया में सुना इन महापुरुषों का कि हमसे कोई राय नहीं ली जा रही है, हमसे पूछा नहीं जा रहा। ये कौन है अयोध्या का जो मालिक बन करके नया विक्रमादित्य बनना चाहता है और इतिहास बदलने की कोशिश कर रहा है, संतों का अनादर करके, संतों का अपमान करके? इस पर सुप्रीम कोर्ट को और प्रधानमंत्री जी को गहन चिंतन, बैठक और इसकी समीक्षा और जांच करवानी चाहिए।